अशोक त्यागी जी। भाई जी, आप दिल्ली प्रांत से पतंजलि की तरफ से प्रभारी हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आप आपकी कक्षा में आए हैं और आप साथ में कर रहे हैं और जुड़ के ये जानने का प्रयास भी कर रहे हैं कि किस प्रकार से लोग अपना स्वास्थ्य लाभ ले पा रहे हैं। तो ये बहुत ही सौभाग्य होता है हमारे लिए जब आप जैसे लोग कक्षा में आते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप बिल्कुल, आपको सब लोग देख पा रहे हैं और इसमें इस समय कितने लोग जुड़े हुए हैं इसमें। देवेन जी हमारे टोक्यो से जुड़े हुए हैं। देवेन जी बता सकते हैं आप कितने लोग हैं अभी इस समय जुड़े हुए? 28 लोग जुड़े हुए हैं। 28 लोग जुड़े हुए हैं। अभी 28। 28 क्या 28 लोग। जोशी जी, मैं अगर मैं देखना चाहूं तो वो कैसे देख पाऊंगा, थोड़ा मुझे बताएंगे? मैं आपको तो देख पा रहा हूँ जोशी जी, मैं आपको तो देख पा रहा हूँ, लेकिन अन्य साधकों को नहीं देख पा रहा हूँ। मैं आपके साथ में स्क्रीन प्रिंट शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, मुझे आप इसके बारे में बाद में समझाने देना। ठीक है, जी जी। आप सभी को आशीर्वाद, और आप ऐसे ही करते रहे, सभी को स्वास्थ्य लाभ देते रहें, औरों को भी, और ज्यादा से ज्यादा जोड़ें, क्योंकि 21 जून का प्रोग्राम भी हमें एक कक्षा ऐसे ही लाइव करनी पड़ेगी सभी। अब 21 जी जून जी का प्रोग्राम भी शायद आगे हमें ऐसे ही कर लेना पड़े, और जी। आगे इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। जितनी टेक्नोलॉजी हम आगे जो ला सकते हैं, देखिए आज मैंने इस ऐप को आज ही डाउनलोड किया है, मुझे नहीं पता जी था कि ये ऐप भी चल रही है। मैं और कोई ऐप भी मैं देख रहा था, तो मैंने जोशी जी का लिंक देखा, तो मैंने इस ऐप को अभी आज डाउनलोड किया, और फिर मैं जोशी जी के साथ जुड़ा हूँ, काफी देर से आपकी कक्षा में जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपनी कक्षा भी ले रहा हूँ वहीं छत पर, और आपके साथ भी जुड़ा हुआ था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बाद में बताता हूँ। और हाँ, आप थोड़ा सा ये बता दो, ये ऐप एक ऐसी ऐप है जिसमें आप, जैसे आप जूम है, ये सारी चीजें इसमें एप्लीकेशन होती है कि आपकी 14 लोग जुड़ सकते हैं, उसके बाद आप पेड हैं और या आप इतने लोगों को नहीं देख सकते। इस एप्लीकेशन में आपको ये निःशुल्क है, इसमें कोई शुल्क नहीं लगती और इसमें कोई लिमिट नहीं है। आपके कितने हजारों लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं। तो ये एक बहुत ठीक अच्छी है भाई, मैं एप्लीकेशन। आपसे बाद में बात करता हूँ इसमें डिटेल में। ठीक है भाई जी, ओम, धन्यवाद। सभी को आशीर्वाद, ओम। थैंक बहुत यू बहुत सर। धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच। आइए हम लोग अपने अभ्यासक्रम में आगे बढ़, ऐसे ही हमें सौभाग्य मिलता रहे। हमारे बीच में जो पतंजलि से लोग जुड़ते हैं और जगह से भी लोग जुड़ते हैं। आज एक समय ऐसा था जब हम कक्षा लगाते थे तो लगभग रेगुलर आपकी कक्षा में 60 से 70 लोग रहते थे, तो बड़ा आनंद रहता था। आपस में मिलके सभी लोगों को घर से बाहर निकलने का भी अवसर मिलता था। लेकिन आज तो अब ऐसा अवसर हमें मिल गया कि कक्षा ही आपके घर आ गई है, तो इसका हम आनंद ले रहे हैं। आइए बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अभ्यासक्रम में आगे बढ़ते हैं। कभी आप पूरे अच्छी तरह से प्राणायाम पूरे 5-15-5-15-5 का अभ्यासक्रम करते हैं, तो आज समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपने थोड़ी एक्सरसाइज की है ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ा समय कम रहता है फिर प्राणायामों के लिए, तो थोड़ा कम कम समय के लिए करते हैं। दोनों हाथों से ध्यान ज्ञान मुद्रा लगाइएगा, मन में प्रसन्नता रखिएगा, चेहरे पर मुस्कुराहट रखें और आराम से लंबी गहरी श्वास लेने और छोड़ने का अभ्यासक्रम 10-10 बार करेंगे। सिर्फ 10 बार श्वास अंदर ले लीजिए, 10 बार बाहर छोड़िए, अर्थात तो 5 राउंड ही भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए।
आराम से श्वास छोड़ते हुए आंखें थोड़ा सा खोल लीजिए और दोनों हथेलियां एक बार घुटनों के ऊपर रखें। आराम से आंखें खोल के कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा कर लें। मन को प्रसन्न रखिएगा। आपके मन की प्रसन्नता ही है जो आपको स्वस्थ रखने के लिए, हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती रहती है। तो दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर रखें, थोड़ा सा विश्राम किया, पुनः ध्यान ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। आपके पैर बिल्कुल नहीं थकेंगे। आज आप पद्मासन में बैठे हुए हैं, आपने इतनी एक्सरसाइज कर ली तो आपके पैरों को बिल्कुल थकान नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आप बिना एक्सरसाइज के, बिना आसन के डायरेक्ट सीधे आप प्राणायाम में जाते हैं तो तब आपको थोड़ा सा पैर जल्दी थक जाते हैं। लेकिन आज अच्छी तरह से आपने एक पैरों को खोला है, पूरे शरीर को खोला है, पूरे जॉइंट्स को खोला हुआ है, तो आप पद्मासन में जमे रह सकते हैं। लेकिन आपको कोई कष्ट हो तो आप बीच में कभी भी 1 मिनट के बाद, यहाँ तक कि 30 सेकंड के बाद भी आप रिलैक्स कर सकते हैं। दोनों हाथों से ध्यान ज्ञान मुद्रा लगाइए, कमर गर्दन सीधी रखिएगा, मन को प्रसन्न रखिएगा। कपालभाति प्राणायाम के 120 स्ट्रोक करेंगे आज सिर्फ। 120 स्ट्रोक अर्थात 2 मिनट के लिए ही कर रहे हैं अभी। कल आपने पूरे 15 मिनट किया था, आज आप 2 मिनट के लिए कर रहे हैं क्योंकि आपने पूरा समय अपना आसनों में, एक्सरसाइज में अच्छा समय दिया। तो आइए, लंबी गहरी श्वास की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, इसमें झटके से श्वास को बाहर छोड़ते हैं। कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखते हुए 1 सेकंड में एक बार झटके से श्वासों को बाहर छोड़ने का अभ्यास। एक सेकंड में एक बार छोड़ रहे हैं क्योंकि आप सिर्फ 2 ही मिनट के लिए कर रहे हैं आज। इसे सावधानियों की भी इतनी आवश्यकता नहीं है जब बहुत कम समय के लिए करते हैं। अन्यथा इस प्राणायाम की सावधानियों का ध्यान हमेशा रखना है। जो लोग लगातार नियमित हैं वो लगभग 1 मिनट में 120 बार करने का प्रयत्न कर सकते हैं। बाकी लोग लगातार 1 सेकंड में एक बार करते रहे। आराम से लंबी गहरी श्वास लें, आराम से श्वास छोड़ें और दोनों हाथों की हथेलियां घुटनों के ऊपर रख दें। मन को प्रसन्न रखिएगा, चेहरे पे मुस्कुराहट रखें, आंखें खोल सकते हैं। और अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। त्रिबंध भी इसको बोलते हैं। 3 बंद लगाए जाते हैं, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। त्रिबंध के लिए लंबी गहरी श्वास भरें। प्रतिदिन आप करते हैं लगभग। अपनी क्षमता का ध्यान रखें। बाह्य प्राणायाम में भी ये त्रिबंध जो आप करने जा रहे हैं, इसमें कपालभाति प्राणायाम की सावधानियां लागू होती हैं, इसलिए अपनी क्षमता अनुसार करें। दोनों हाथ घुटनों पर रख दें, अच्छी तरह हथेलियां बैकबोन सीधी रखिएगा। लंबी गहरी श्वास लेके श्वास बाहर छोड़ें, श्वास को बाहर रोकें और 3 बंद लगाएं। लंबी गहरी श्वास लेते हुए आराम से ऊपर से नीचे को सारे बंद खोल दीजिए। अगर आप कंफ्यूज नहीं होते हैं तो पहले बीच का उद्यान बंद खोलिए, फिर ऊपर से मूल बंद, फिर नीचे से, माफ कीजिए, ऊपर से जालंधर बंद खोलिए, फिर लास्ट में नीचे से मूल बंद खोलिए। यदि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है
तो आपको एक चीज ध्यान में रख लेनी है, सारे बंद नीचे से ऊपर को लगाने हैं और ऊपर से नीचे को खोलने हैं। इतना सीधा सा आप सिंपल सा एक तरीका अपना सकते हैं। दोबारा करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेते हुए आराम से वापस। एक राउंड और करेंगे। आराम से लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर से नीचे को सारे बंद खोलते हुए रिलैक्स। अग्निसार क्रिया आज सिर्फ एक बार करेंगे। श्वास को पूरा अंदर लेके पूरा बाहर छोड़िए, श्वास को बाहर रोकिए और पेट को आगे पीछे करके अपनी क्षमता अनुसार कीजिएगा। शुरू करेंगे। आराम से लंबी गहरी सांस ले लें, वापस हल्का सा विश्राम करेंगे। उज्जयी प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। समय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं। आप प्रोफेशनल लोग हैं, सभी लोग समय का ध्यान रखना आपके लिए अति आवश्यक है। तो आइए समय को ध्यान में रखते हुए उज्जयी प्राणायाम को 3 बार आज लंबी गहरी श्वास में ही करेंगे। प्रतिदिन आप थोड़ा सा अच्छी तरह से कर पाए उसके लिए धीरे धीरे से 3 बार भी करते हैं। आज लंबी गहरी श्वास में जो उज्जयी प्राणायाम को करने का जो नियम है उसमें गले की नसों को टाइट करते हुए, गले का आकुंचन करते हुए श्वास अंदर लेते हैं। तो सिर्फ 3 बार करेंगे, लंबी गहरी श्वास में ही करेंगे। धीरे धीरे 3 बार वाला जो है हम रेगुलर करते हैं उसको नहीं करेंगे बीच में। तो गले की नसों को टाइट करते हुए श्वास अंदर लीजिए। 3 बार के लिए करेंगे। पहली बार में रुकेंगे, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। शुरू कीजिए। दाहिनी नासिका बंद करते हुए बाई नासिका से श्वास बाहर छोड़िए। पुनः करेंगे। दाहिनी नासिका बंद करें, बाई नासिका से श्वास बाहर। आखिरी राउंड और करेंगे। दाहिनी नासिका बंद, बाई नासिका से श्वास बाहर। हल्का सा विश्राम। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर ले आए। यदि आपकी आसन में बैठे हुए में पैर थक गए हों, घुटने थक गए हों, तो तभी आप आगे कीजिएगा, अन्यथा आप ऐसे ही बैठे रहें। क्योंकि अभी तो आपको 15 मिनट भी नहीं हुए हैं इस आसन में बैठे हुए। आप कल पूरे 40 मिनट तक एक ही आसन में बैठ के आपने सारे प्राणायाम किए थे। आप 1 घंटे तक भी बैठ सकते हैं।